नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जब कोई नौकरी मिल जाती है, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो नौकरी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी चक्कर में फंस जाते हैं और नौकरी को बीच में ही छोड़ देते हैं। और नौकरी के जो वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पर कई बार इतना टेंशन हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि व्यक्ति उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में भी जा सकता है। दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में एक इंसान को नौकरी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और नौकरी मिलना बड़ी बात है, लेकिन उस नौकरी को करना, उसको बचाए रखना, वो भी बहुत उतनी ही कठिन बात है। तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति को कोई ऑफिस में, किसी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और नौकरी करने के बाद जब वो किस तरह से अपनी उस नौकरी को बचा सकता है, किस तरह से अपनी उस नौकरी को सीमेंटेड कर सकता है, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में, डिपार्टमेंट में अगर नौकरी मिली है, तो सबसे पहले आप ये मानकर चलिए कि ये जो नौकरी है, ये बहुत ही मुश्किल और मेहनत से आपको मिली है और इस नौकरी को मुझे सीमेंटेड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी वर्किंग प्लेस में गए हैं, वहाँ पर जाने से पहले आप उस वर्किंग एरिया के बारे में ज़रूर पता करें कि वो वर्किंग एरिया किस लोकेशन में है, वहाँ पर मेरा रोल क्या होगा, और उससे जुड़े हुए काम की तमाम जानकारी ले लें। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, तो आप जिस भी सेक्शन में आपकी पोस्टिंग की गई है, उस सेक्शन से जुड़े हुए कई तरह की फाइल्स होंगी, कई तरह के गवर्नमेंट के सर्कुलर्स होंगे, कई तरह के स्टैंडिंग ऑर्डर्स होंगे, आपके सेक्शन से रिलेटेड जो है बहुत सारे लॉज होंगे। तो सबसे पहले आप जाएं और उस आपके सेक्शन से जुड़ी हुई जो तमाम तरह की सरकारी कानून हैं, उन्हें रीड करें, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद वहाँ पर जो प्रीवियस फाइलें हैं, उनको स्टडी करें, और जो वहाँ पर जो पहले से ही लोग कुछ काम कर रहे हैं, उनके साथ आत्मीय भरे रिश्ते बनाएं और उनसे अपने काम की जानकारी लें। दोस्तों, इस तरह से काम करते हुए एक व्यक्ति अपनी अच्छे से जो है नौकरी को सुचारू रूप से कर सकता है और उसकी नौकरी में किसी प्रकार का संकट आने की संभावना जो होती है, उससे वह बच सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति अगर कोई प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को उस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि 1 साल तक ये वेट करना चाहिए कि इस कंपनी की क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह के इसमें वर्किंग एटमॉस्फेयर है, और अपने रोल को कंपनी एचआर से ये पूछे कि उसका क्या रोल है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा और उसे किस तरह का काम करना है। और दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने का जो है एक अनुभव जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें कंपटीशन बहुत होता है और आपके ऊपर वर्किंग एटमॉस्फेयर में बहुत सारा प्रेशर रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से काम करते हुए आप अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं, उनके साथ नरमी से पेश आएँ और अपने काम को सीखने की जो है बहुत ही उस पर फोकस करें। एक अच्छा लर्नर जो है आप बनकर रहें, तभी आपको वो काम सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अपने काम पर फोकस्ड रहें। कोई भी आपका बॉस, मैनेजर, सीनियर, आपका कलीग्स कोई भी काम आपको देता है, तो आप उसे जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता है वो, तो आप किसी सीनियर से, किसी अपने कलीग से उसके बारे में ज़रूर पूछें, उससे जानें, समझें। इसके अलावा दोस्तों, इससे आपकी गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। तीसरा कारण ये है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आप एक डायरी या मेंटेन करें, या आप कोई कंप्यूटर, लैपटॉप चलाते हैं, तो उसमें अपना एक फ़ोल्डर बना लें और उस फोल्डर में अपने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो महत्वपूर्ण काम है, जो आप सीख रहे हैं, किसी सीनियर ने आपको सिखाया है, या सुनकर आपने सीखा है, या प्रैक्टिकल करके आपने वो काम सीखा है, या कोई नोटिफिकेशन है, या कोई किसी तरह की नोट शीट है, कोई फॉर्मेट है जो आपको दिया गया है, जो आपके काम आएगा, उसे आप ज़रूर लिख कर रखें या सेव करके रखें। क्योंकि फ्यूचर में जब कोई भी व्यक्ति नहीं होगा और आप उस समय ड्यूटी पर होंगे, तो आप उसको आसानी से उस काम को कर पाएंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। और दोस्तों, लिखे रहने से या सेव करने से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको तुरंत ही, इमीडिएट, किसी के पूछने पर, मांगने पर मिल सकता है। इसके अलावा आप नौकरी करने का सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि आप किसी को भी, कोई भी व्यक्ति आपका सीनियर है या बॉस है, अगर आपसे कुछ भी पूछता है काम के रिगार्डिंग, तो आप उतना ही जवाब दें जितना कि बॉस आपसे पूछ रहे हैं।
आप नपे तुले शब्दों में ही जवाब दें कि क्या पूछा जा रहा है उसके रिगार्डिंग ही आप जवाब दें। कई बार ऐसा होता है कि बॉस किसी और का काम भी पूछ लेते हैं कि फलां आदमी किधर है, वो क्या काम कर रहा है, ज़रा मुझे बताओ। तो इस समय एक बॉस को ये नहीं कहना है कि भाई मुझे वो काम नहीं मालूम सर, मुझे नहीं आता है, मुझे पता नहीं वो व्यक्ति कहाँ है। इससे बॉस नाराज़ हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में एक आपका जवाब होना चाहिए कि सर मैं पूछ के बताता हूँ, सर मैं देखता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ और आपको उसके बारे में तुरंत जो है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो इस तरह का एक जवाब उसे देना चाहिए, ना कि क्लियर उसे ये कहना चाहिए कि मुझे नहीं मालूम वो व्यक्ति कहाँ है या उसका क्या काम है या उस काम का स्टेटस क्या है। तो ये एक प्रॉपर रिप्लाई एक एम्प्लॉय का एक बॉस के प्रति नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस तरह का रिप्लाई ना दें और उसको एक संतुलित रिप्लाई दें जिससे उसको एक सेटिस्फेक्शन हो और आपका भी एक इम्प्रेशन अच्छा पड़े। इसके अलावा दोस्तों आप जो भी आपको काम दिया गया है, जो क्लाइंट्स आपको दिए गए हैं, जिनका काम आप टेक ओवर कर रहे हैं, उनको आप डेली अपडेट दें सुबह शाम कि आज आपका ये काम हुआ है, ये काम आपका होने वाला है, और उनसे लगातार कम्युनिकेशन करें जिससे आपको और आपकी कंपनी को उस पार्टी का काम लगातार मिलता रहेगा। उसका जो है बेनिफिट जो है दोनों ही संस्थान और आपको मिलता रहेगा और क्लाइंट भी इससे सेटिस्फाई रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपसे जूनियर्स हैं, वॉइस ऑफिस अटेंडेंट हैं, ड्राइवर्स हैं या कोई और आपके जूनियर हैं, उनके साथ आप बहुत ही अच्छा व्यवहार रखें, आत्मीयता भरा व्यवहार रखें, क्योंकि उनसे भी आपको रोज़मर्रा का जो ऑफिस का काम है उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। कोई फ़ाइल निकालना है, कोई डॉक्यूमेंट कोरियर कराना है, कोई और दूसरा काम करवाना है फील्ड का, तो यही लोग हैं जो आपकी इस काम में हेल्प करेंगे। तो इन लोगों के साथ जो है आप अच्छे से संबंध बना कर रखें। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी काम है उस काम के बारे में आप जो बुक्स रिलेटेड मटेरियल होता है उसके ऊपर ज़रूर फोकस करें, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। उससे रिलेटेड कोई बुक्स है तो उसे ज़रूर पढ़ें और वो पढ़ने के बाद उसमें क्या आप नया क्रिएटिव कर सकते हैं, क्या उसमें एक नया आइडिया आप जोड़कर कंपनी को, संस्थान को, अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। उस रिलेटेड मटेरियल जो है आप ज़रूर स्टडी करें ताकि भविष्य में जो है कंपनी को और आपको नौकरी में फ़ायदा हो। इसके अलावा दोस्तों जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास हैं तो उसे आप ज़रूर मेंटेन करें। कंपनी को कभी भी कोई ऑडिट में या किसी और सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी कोई इंक्वायरी आ सकती है, कोई क्वेरी आ सकती है, तो जो भी काम हुआ है उसके सारे फैक्ट्स, सारे रिकॉर्ड्स आप अच्छे से संभाल के रखें। और जब भी ज़रूरत पड़े कि ये चीज़ चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ऐसी जगह पर वो होने चाहिए कि वो तुरंत अवेलेबल हो जाएं और आप उन्हें तुरंत जो है प्रोड्यूस कर सकें। दोस्तों इसके अलावा कभी भी ऑफिस पॉलिटिक्स से हमेशा आप दूर रहें। जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं उनसे एक दूरी बनाकर रखें, न्यूट्रल रहें और अपने काम पर ही ज़्यादा फोकस करें। ऑफिस पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हों। इसके अलावा कुछ भी बोलने से पहले ज़रूर उसमें सोचें, अपनी कंपनी, अपने बॉस, अपने कलीग्स, अपने जूनियर्स, किसी के बारे में भी बुरा ना कहें, बुरा ना बोलें। हमेशा सबके सामने, सबके लिए पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें। और अगर आप नहीं पॉजिटिव बोल सकते तो वहाँ पर आप साइलेंट रहें और अपने काम को ही फोकस करें और ये सोचकर हमेशा आप ऑफिस जाते हैं कि हम काम करने के लिए ही आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भले ही आपको कितने भी साल किसी भी ऑफिस में काम करते हुए हो गए हों, 10 साल, 5 साल, 20 साल, आप कितने ही सीनियर क्यों ना हों, दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलें एक चीज़ ज़रूर सोचें कि आज मेरा कंपनी में पहला दिन है। आप इस तरह से सोचकर आप अपने ऑफिस जाएंगे कि टुडे इज़ माय फर्स्ट डे। तो जिस दिन आपने पहली बार कंपनी में ज्वाइन किया था तो उस समय आपने किस तरह से एक अच्छे आप लर्नर थे और काम सीखने का आप में ललक था, प्रयास था। तो उसी प्रकार 20 साल 10 साल नौकरी करने के बाद भी अगर आप मन में ये सोच रखेंगे कि मैं एक लर्नर हूँ और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, तो आप सबके साथ आत्मीयता से पेश आ सकेंगे। आपके अंदर में कोई ईगो नहीं आ पाएगा और अपने काम को आप 10-20 साल की नौकरी के बाद भी वैसे ही उसी तरह से फ्रेश तरीके से आप कर पाएंगे, एनर्जी से कर पाएंगे, जिससे आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा रहेगा
कंपनी को भी इससे एक एनर्जी रहेगी, एक बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा काम को इस तरह से सोच कर करें कंपनी में कि आज मेरा पहला दिन है और आज मुझे ये काम करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए और कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपनी नौकरी मजबूत रखनी है, सीमेंटेड रखनी है, तो कोई भी कार्य करने से पहले उसका लीगल पक्ष ज़रूर देख लें कि इसमें ऑडिट में या आने वाले 5 सालों में 10 सालों में कोई लीगल इश्यूज़ तो नहीं आएंगे, इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो जेन्युइन नहीं है। तो कृपया इस तरह की डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, इस तरह के काम को करने से अवॉइड करें। क्लाइंट्स की अच्छी KYC जो है आप मंगवाएं और उसके बारे में वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप उस काम को करें और अपनी कंपनी को भी एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस दे सकते हैं कि इस तरह का काम कंपनी के लिए बेहतर है और लीगल मैटर से वो कंपनी को और आपको अवॉइड करने में मदद करेगा। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे टिप्स जो मैंने आपको दिए कि किस प्रकार से आप अपनी कंपनी में एक नौकरी को सीमेंटेड कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के अगर वीडियो आपको पसंद आया है ये, तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़रूर इसमें लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो मैं आगे भी आपके लिए बनाकर लाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।